प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 2 38 से लेके 40 पदों को हम पढ़ रहे थे। पिछले हफ्ते हम इस विषय को देखा कि पतरस का प्रचार सुनने के पश्चात सुनने वाले किस प्रकार का प्रतिक्रिया किया। सुनने वाले पूछा, भाइयों हम क्या करें? क्योंकि सुनने वालों का हृदय छिप गए थे। अपने पाप के बारे में, अपने गुनाहों के बारे में उनको बोध मिला और वे कबूल किया कि आप जो कुछ कहा है वो सब कुछ सही है। और जब इस प्रकार पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा उनके पापों के बारे में बोध होकर अब क्या करना है ये पूछा, तो पतरस का जवाब है 38 से लेके 40 पदों में। एक शब्द में, एक सेंटेंस में वो समाप्त नहीं होता है। हम 40वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, बहुत सी अन्य बातों से साक्षी दे देकर वो उनसे आग्रह करता रहा कि इस कुटिल पीढ़ी से बचो। अब ध्यान दिया, 40 के शुरुआत में बहुत सी अन्य बातों से, मतलब 38 से लेके 40 पदों तक कई बातों के बारे में वहां लूका कहते हैं। शुरू में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा मन फिरा, और कहते हैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हें से प्रत्येक बपतिस्मा ले लो। ऐसा कई बातें उनको समझाया, कई शब्दों से उनको समझाया। और पतरस का उनसे कहने का तात्पर्य या सारांश ये है, बच जाओ, मुक्ति पाओ। और खास तौर से लिखा है इस कुटिल पीढ़ी से। कुटिल पीढ़ी मतलब परवर्स जनरेशन, जो पीढ़ी एकदम उल्टा सुल्टा हो गया। ये तो इंटरेस्टिंग बात है, केवल यहां नहीं, सुसमाचार में यीशु मसीह भी इस प्रकार का शब्दों को इस्तेमाल किया है। मैं उन वचनों को अभी लेता नहीं। लिखा है परवर्स जनरेशन, क्रुकड जनरेशन, विकेड जनरेशन, इविल अनफेथलेस जनरेशन, दुष्ट पीढ़ी, कुकर्म से भरा हुआ पीढ़ी। इस पीढ़ी से बच जाओ। 2000 साल पहले का मनुष्य जाति का आम तौर पर स्वभाव कुटिल पीढ़ी, दुष्ट पीढ़ी या अविश्वासी और बुरे पीढ़ी है। तो आज का हालत क्या है, मैं तो आपसे बताने का कोई जरूरत नहीं। आज का हालत जिस प्रकार से पेपर के द्वारा या अलग अलग माध्यम से हम पढ़ते हैं, मनुष्यों का, समाज का स्वभाव इतना बुरा हो गया। इस पीढ़ी के बारे में प्रभु यीशु मसीह या पतरस ऐसे नया नियम लिखने वाले क्या कमेंट करेंगे हमें नहीं मालूम। लेकिन इस पीढ़ी से बच जाने के लिए पतरस उनको सलाह देते हैं, उद्धार पाओ, मुक्ति पाओ। तो यहां सबसे पहले हम आज देखने को चाहते हैं, पतरस ने कई शब्दों को इस्तेमाल किया। बचने का मार्ग, परमेश्वर के दंड इस बुरे संसार, बुरी पीढ़ी के ऊपर आने के पहले आपको बचने का क्या मार्ग है, क्या उपाय है, क्या आपको करना है। सबसे मुख्य रूप में 38वां पद में कहते हैं मन फिरा, रिपेंट। जरूर कई बातें कहते हैं, लेकिन उन सारी बातों का शुरुआत वहां से निकलते हैं, मन फिराओ। तो इसलिए हम लोग आज हमारे जो समय, हमारे थोड़े समय है, इस समय के आधार पर इस मन फिराव के बारे में पतरस ने जो कहा उस पर हम विचार करेंगे। हम जानते हैं
ये नया नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार शुरू किया, अपनी सेवकाई शुरू किया, तो उनका भाषण क्या था? मन फिराओ। यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई शुरू किया तो यीशु मसीह का भी भाषण का विषय क्या था? मुद्दा क्या था? मन फिराओ। क्या मन फिराओ का मतलब? हिंदी भाषा में एकदम सरल है, रिपेंट या मन फिराओ, मन में परिवर्तित हो जाओ। आपका मन, आपका विचारधारा में परिवर्तन होना चाहिए। आप जिस प्रकार बातों को समझते हो, आपका जो विचारधारा में बदलावट की आवश्यकता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार किया, यीशु मसीह ने प्रचार किया, प्रेरितों के काम में देखते हैं पत्रस से लेकर आगे प्रचारक लोग बार बार इस विषय पर विचार किया, प्रचार किया। मैं ज्यादा वचनों को लेना नहीं चाहता, तो भी आपके जानकारी के लिए या ध्यान उन वचनों तक जल्दी लेके जाता हूं जो प्रेरितों के काम में किस तरीके से बार बार प्रचारकों ने मन फिराव का प्रचार किया। 3 अध्याय देखिए, 3 अध्याय उसका 19 पद को देखो, 3 का 19। इसलिए पश्चाताप करो। हिंदी भाषा में अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी मन फिराओ लिखा है, पश्चाताप करो लिखा है। इधर लिखा है इसलिए पश्चाताप करो, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। 5 का 31 देखिए, 5 का 31 उधर भी लिखा है, उसी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर अति महान करके प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया कि इसराइल को पश्चाताप 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 और पापों की क्षमा प्रदान करे। एक और वचन 11 का 18, 11-18 जरूर कई वचनों में है, लेकिन मैं केवल शाम्बुल वचनों के रूप में 11-18। वे ये सुनकर चुप हो गए और परमेश्वर की महिमा करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने गौरहूदियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का वरदान दिया। एक वचन 17वां पद का 30वां पद, 17वां पद का 30वां पद देखिए। यहां पौलुस का प्रचार है एथेंस में। वहां क्या बोलते हैं 30 पद में? इसलिए अज्ञानता के समयों की उपेक्षा करके परमेश्वर अब हर जगह के सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि पश्चाताप करें। देखा आपने, ये परमेश्वर का आज्ञा है। पौलुस बोलते हैं हर जगह के सभी लोगों से परमेश्वर का आदेश है, मन फिराओ, रिपेंट। तो इन वचनों से हम समझ सकते हैं मन फिराव आध्यात्मिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार, यीशु मसीह का प्रचार, पत्रस का प्रचार, पौलुस का प्रचार, नया नियम के या प्रेरितों के काम के, कलीसिया के पहली सदी के कलीसिया के बार बार भाषण में मुख्य बिंदु था कि आपको मन फिराना है। अब एक अजीब प्रकार का एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। एकदम अजीब बोलना अच्छा नहीं, एकदम क्या बोलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वचन है। लूका रे सुसमाचार उसका 16 अध्याय 16वां अध्याय 30वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं। वहां लिखा है, परंतु उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, नहीं, यदि मृतकों में से कोई उनके पास लौट कर जाए तो वे मन फिराए। ये कौन कहते हैं? ये कौन कहा? कौन किसे कहा? पाताल में, नरक में धनी आदमी पीड़ा में रहकर अब्राहम पिताजी से विनती करते हैं, स्वर्ग से किसी को पृथ्वी में भेजो, मेरे 4-5 भाई लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं,
उनको जाके बोलो कि इधर मत आओ, उनको जाके बोलो मन फिराओ। आप वचन पढ़ा उधर, दंड पाने वाले नरक में से आशा करते हैं लोग पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य मन फिराए। मन फिराव का महत्व तो देखो, मैं सारी बातें मन फिराव जो सच्चाई है, मन में परिवर्तन होना कितना आवश्यक है, ये बात को मैं जोर देकर कहता हूं। एक वचन और पढ़ूंगा, वो पत्रस का ही वचन है, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9वां पद को देखिए। यहां लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वो तुम्हारे प्रति धीरज रखता है। वो ये नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु ये है सब पश्चाताप करें। मतलब यीशु मसीह का दोबारा आगमन और परमेश्वर का जो प्रोग्राम इस संसार के प्रति जो है, या हमारे प्रति जो है, वो पूरा करने में परमेश्वर क्यों विलंब करते हैं, देर करते हैं? प्रभु के आगमन में क्यों देर होता है? पत्रस कहते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कोई नाश ना हो। परमेश्वर चाहते हैं हर मनुष्य पश्चाताप करे, मन फिराए। तो मन फिराव ऐसी एक बात है कि परमेश्वर भी अपना प्रोग्राम, अपना कार्यक्रम को पोस करके रखा है कि आप और मैं मन फिराएं, पश्चाताप करें, सुधर जाएं, प्रभु के सामने जीवन में परिवर्तन पाएं, रूपांतर हो जाए। प्रकाशित वाक्य में 2 और 3 अध्याय में जानता हूं आपका जानकारी में वो है, यीशु मसीह 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिखता है। स्वर्ग में गया हुआ प्रभु यीशु मसीह एशिया के 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिखा, संदेश भेजा। 7 कलीसियाओं में 5 कलीसियाओं का चिट्ठी में यीशु मसीह बार बार कहते हैं एक बात। 2 अध्याय का 5 पद देखिए। फॉर एग्जाम्पल एफेसस की कलीसिया को लिखता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा। अभी आगे का वचनों को मैं पढ़ता नहीं समय संभालने के लिए। आगे आप पढ़ेंगे 16वां अध्याय में, 22वां अध्याय में और 3 अध्याय का 3 पद में, 19 पद में एफेसस की कलीसिया को, पेर्गमुस की कलीसिया को, तैतैरा की कलीसिया को, सार्दिस की कलीसिया को, लवोदिकिया की कलीसिया को, 5 कलीसिया के प्राचीनों को, नेतृत्व को बोलता है, तुमको मन फिराना है, पश्चाताप करना है, सुधरना है। अधिकांश विश्वासी लोग क्या सोचते मालूम है? मन फिराव केवल पापी इंसान के लिए है, अविश्वासी के लिए है। लेकिन ये चैप्टर 2 और 3 प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं को लिखता है, मन फिराव। अभी एक बात और, एक वचन और मैं पढ़ूंगा, कई वचनों को पढ़ता हूं बाय द वे। ये सारा वचन का मुख्य उद्देश्य है मन फिराव कितना महत्वपूर्ण एक आध्यात्मिक अनुभव है। ओके, ये प्रेरितों के काम में ही 8वां अध्याय निकालिए। 8वां अध्याय का 22 और 23 पदों को देखिए। मैं आशा करता हूं आप ये वचन जानते हैं, तो भी इस विषय के आधार पर हम देखेंगे। 22 और 23, इसलिए अपनी इस दुष्टता से पश्चाताप कर और प्रभु से प्रार्थना कर
संभव है कि तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए। उसके ऊपर ये भी कहा 21 में, तेरा कोई साझा है नहीं, तेरा मन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं, पश्चाताप करो, मन फिराओ। 23 भी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट अधर्म के बंधन में है। कौन किस कहता है? कौन किसे कहा? शिमोन पत्रोस और एक शिमोन से बोला है। ये शमरिया जगह में फिलिपुस का प्रचार सुनकर बहुत सारे लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया, मन फिराया। एक शिमोन भी हम पढ़ते हैं उसका 13वां पद में, एक शिमोन नामक का आदमी, जादू करने वाला, वो भी बोला मैं भी विश्वास करता हूं बोल के पानी में डूब के बपतिस्मा भी लिया और फिलिपुस के कलीसिया में शामिल हो गया। लेकिन पतरस जब आया तो पतरस क्या बोला? तुम सही आदमी नहीं है, तुम झूठा आदमी है, तुम्हारा मन सही नहीं है, तुम्हारा मन कलंकित है, सही नहीं, तुमको पश्चाताप करना है। तो यहां एक बात निकलते हैं कि पहली सदी में ही कलीसिया के अंदर ऐसा लोग घुस गया, ऐसा लोग रहना शुरू किया या प्रसन्न हो गया जिसके अंदर मन फिराव नहीं था, उनका मन में कोई बदलावट नहीं था, रूपांतर नहीं हुआ था। एक वचन और पढ़ूंगा, कोरिन्थियों की दूसरी पत्र देखिए, दूसरी कोरिन्थी उसका 12वां अध्याय का 21वां पद। दूसरी कोरिन्थी 12वां अध्याय का 21वां पद को देखिए। यहां लिखा है, पौलुस का शब्द है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे भय है। कौन लिखते हैं? पौलुस। मुझे भय है। क्यों भय है? कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं फिर आऊं तो मेरा परमेश्वर मुझे तुम्हारे सामने दीन करे और मैं उन बहुतों के लिए शोक करूं जिन्होंने पिछले दिनों में पाप किया और अपनी की हुई अशुद्धता, अनैतिकता और कामुकता से पश्चाताप नहीं किया। पौलुस क्या बोलते हैं? मुझे डर है, मुझे आशंका है, जब मैं अगले बार आपके बीच में आऊंगा तो मैं आपके बीच में ऐसे कलीसिया के सदस्यों को देखेगा जो पाप किया, जो गंदा काम किया, लेकिन मन नहीं फिराया, सुधरा नहीं, पश्चाताप नहीं किया। ये दो वचन हमें समझाते हैं। 2000 साल पहले पतरस की ओर से, पौलुस की ओर से यह बात कहा, कलीसिया के अंदर संभव है कि ऐसे लोग घुसेंगे या रहेंगे जिनके जीवन में मन फिराव का अनुभव नहीं। मैं अभी कितनी बातें बताया मालूम है? एक ही बात बताया, उसका अलग अलग पहलुओं को बताया। ये सारी बातें मन फिराव की महत्व बता रहा था। पतरस का भाषण में उनको बोला, जब बोला कि हम क्या करें, आपको मन फिराना, बेचने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, परमेश्वर के संतान बनने के लिए पहला कदम, पहला स्टेप मन फिराव है, रिपेंडेंस है, पश्चाताप करना है, मन में बदलाव है। ये यीशु के प्रचार में था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार में था, पतरस और पौलुस के प्रचार में था। इसी वजह से परमेश्वर अपना कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाता और यीशु मसीह भी कलीसिया के लोगों को भी कहा, और यहाँ पौलुस कहते हैं, पतरस भी कहते हैं, संभव है कलीसिया के अंदर ऐसा लोग होगा जिनके अंदर मन फिराव का अनुभव नहीं। क्यों अनुभव नहीं? उनको मालूम भी नहीं मन फिराव क्या है। तो इसलिए हमें देखना है मन फिराव क्या है। जैसा मैं पहले कहा, ये प्रकाशित वाक्य के आधार पर और अभी 2 कोरिन्थियंस के आधार पर भी अधिकांश मनुष्य या विश्वासी लोग सोचता है मन फिराव शब्द आएगा तो आपको क्या लगेगा?
वो पापी होंगे, दारू पीने वाले, झगड़ा करने वाले, बीड़ी पीने वाले, मारामारी करने वाले, अविश्वासी, पापी लोगों को मन फिराना है। नहीं, ऐसा नहीं, विश्वासी को ही मन फिराना है, कलीसिया के प्राचीनों को मन फिराना है, प्रभु के दासों को मन फिराना है, कलीसिया पूरा बैठ के मन फिराना है। मन के अंदर परिवर्तन ये सबके लिए जरूरी है। तो रिपेंडेंस ऐसी एक सच्चाई है, बहुत कम प्रचार किया जाता है, बहुत कम सिखाया जाता है, बहुत कम कहा जाता है, लेकिन सबके लिए जरूरी है। तो इसलिए हम जल्दी देखेंगे। नंबर 1, अभी एक बात मैंने बता दिया कि मन फिराव का महत्व। अभी दूसरी बात इसलिए देखेंगे, मन फिराव का मतलब क्या है। मन फिराव का मतलब आपको मिलेगा, अभी एक्चुअली क्या है, जैसा मैं बार बार कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मतलब महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी यही देखिए, जो वापस आइए प्रेरितों के किताब, उसका 2 अध्याय का 38 से लेके 40 पदों को ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा, मन फिराव को उसने अलग किया। देखो मैं फिर से पढ़ता आपके लिए, 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें प्रत्येक बपतिस्मा लेना। तो मन फिराओ और बपतिस्मा अलग अलग बात है। बपतिस्मा लेना और मन फिराना 2 बात है। और यही पद नीचे हमने पढ़ा कि बस जाओ, मतलब मन फिराव और बस जाना 2 बात है। तो मन फिराव बपतिस्मा नहीं, मन फिराव उद्धार पाना भी नहीं। मन फिराना और उद्धार पाना 2 बात है। मन फिराना और बपतिस्मा लेना वो भी 2 बात है। और एक बात बताता हूं, मन फिराव और अपनी गलती के बारे में आपके वचन बताएगा। मत्ती 27, मैथ्यूस गॉस्पेल 27 में इस्करियोता यहूदा के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ूंगा मैं वचन जल्दी। मैथ्यूस गॉस्पेल 27 का 3, वहां ऐसा लिखा है, जब यहूदा ने जिसने उसे पकड़वाया था ये देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया। ये क्या पछताना है? इसके लिए युक्त यहूदा जो यीशु मसीह को दिखाकर दिया पैसा देके, उसने क्यों पछताया? उसका पछताने का परिणाम क्या था? ये एक्चुअली क्या है, उनका पूरा विचार के बाहर हो गया सारी बात। शायद यहूदा सोचा किसी को कभी पता नहीं चलेगा, शायद वो सोचा होगा यीशु मसीह बच जाएगा, यीशु मसीह को दिखाई देगा तो भी उनको कोई पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा तो भी कुछ करेगा नहीं, वो बच जाएगा। लेकिन उनके विचार के बाहर सब कुछ गया और परिणाम को देखकर दुखी हो गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिग्रेट। रिग्रेट बोलेगा तो दुखी, दुखी होना कहते, रिमोर्स या रिग्रेट कहते हैं। गलती किया, पाप किया, पकड़ेगा तो अपमान हो गया, पकड़ेगा नहीं है तो। अभी आप देखता ना, कभी कभी कोई गुनाह करते हैं, बड़ी बड़ी पुलिस पकड़ते हैं, फिर वो फोटो निकालेगा तो ऐसा ऐसा दिखा है ना, ऐसा ऐसा ऐसा। क्यों? शर्मिंदा होता है। 1 घंटे पहले तक शर्म नहीं था, क्यों? किसी को मालूम नहीं था। अभी उनका गुनाह सबके सामने दिखाई दिया, बुरा लगता है। तो इस प्रकार अपने गुनाहों का परिणाम के ऊपर सोचकर जो अपमान और निंदा और उसका जो वेदना, ये मन फिराव नहीं, ये केवल रिग्रेट है कि मैंने जो गुनाह किया, ऐसा गुनाह नहीं कर पाया कि कोई देख नहीं, कोई देखे नहीं। जब तक कोई देखेगा नहीं तब तक मन अच्छा है। तो ये सचमुच में रिपेंडेंस इज नॉट रिग्रेट।
और तीसरी बात ना, चौथी बात तक चली, कुछ लोग हैं, है ना, कुछ लोग ने, आप देखो, आप ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइव करेगा तो क्या होगा, आपको पकड़ेगा, पकड़ेगा तो क्या होगा, कुछ लोग बहुत आराम से, हाँ कितना पैसा भरना है? हम तैयार है भरने को, हो गया ना, पुलिस को क्या बोलेगा, तुम्हारा हो गया ना, पैसा लेको जाओ। तो अपनी गुनाह के ऊपर विचार नहीं, गलती हो गया, मैं ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइव नहीं करना था, नहीं तो सिग्नल कट नहीं करना था, मैंने मिस्टेक किया, ऐसा विचार नहीं, मैंने जो गुनाह किया ना, पैसा ले, इसको पेनाल्टी है ना, मतलब दंड, रिपेंटेंस से नहीं, मतलब गलती करने के बाद प्रभु जी मैं थोड़ा गलती हो गया है, मैं आपके नाम में 10 पंगा देता हूँ चर्च के लिए, नहीं तो आपके नाम में मैं सबको एक दिन का खाना खिलाता हूँ, है? तो गलती करने के बाद उसके ऊपर पेनाल्टी भरेगा, ये मन फिराव नहीं है, उसमें कोई फायदा नहीं, वो तो इंसान का काम है, दुनिया के लोग करते हैं। ऐसा सुसमाचार के अंदर पेनाल्टी भरने का सुविधा किधर भी लिखा नहीं, ऐसा है तो फिर उद्धार मुफ्त नहीं है, उद्धार पैसा देके, गुनाह करो पैसा देके उद्धार पाओ, वो तो होता नहीं है सुसमाचार के अनुसार, नया नियम। तो मैं अभी कितनी बातें बताया, क्या मन फिराव नहीं, मन फिराव उद्धार नहीं, मन फिराव बपतिस्मा नहीं, मन फिराव रिग्रेट नहीं, मन फिराव विश्वास भी नहीं। एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, प्रेरितों की किताब, उसका प्रेरितों के काम 20 का 21 देखो, प्रेरितों के काम 20 का 21 में ऐसा कहते हैं, पौलुस का प्रचार के बारे में लिखा है, मैं यहूदी तथा यूनानी दोनों को ही दृढ़तापूर्वक साक्षी देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ और प्रभु यीशु पर विश्वास कर। तो मन फिराव अलग बात है, विश्वास करना अलग बात है, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, बहुत सारे लोग करता है, विश्वास करना अलग बात है, मन फिराव अलग बात है। विश्वास के पहले मन फिराना, मन फिरा कर विश्वास करना है ना। एक बार और देखो, परमेश्वर की ओर मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। तो मन फिराव विश्वास भी नहीं, मन फिराव दंड देना नहीं, मन फिराव रेफॉर्मेशन नहीं। रेफॉर्मेशन मतलब क्या होता है मालूम है? रेफॉर्मेशन मतलब ऐसा है कि ठीक है, आज से मैं कम बीड़ी पीऊंगा, मैं आज तक 10 बीड़ी सिगरेट पीता था, आज से 5 सिगरेट पी, और अगले साल से मैं दिन में 2-2 सिगरेट पिएगा, और आगे जाके मैं 1 सिगरेट करेगा, ऐसा मैं आने वाले दिनों में हफ्ते में 1 ही बार पिएगा, अभी मैं दिन भर पीता हूं, और अगले बार मैं अगले हफ्ते से हफ्ते में 1 ही बार पिएगा। ऐसा अपने गुनाहों को कम करने का निर्णय लेता है, रिफॉर्म करता है, ये स्वयं का परिश्रम है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं का प्रयास है कि सुधरने का, ये मन फिराव नहीं। तो मन फिराव का मतलब ये नहीं है कि छोटी मोटी एडजस्टमेंट करके सबके सामने एक सही आदमी दिखाने का प्रयास, वो मन फिराव नहीं। तो मैं कई बातें बताया मन फिराव क्या नहीं। यीशु मसीह ही एक उदाहरण बताया, एक इंसान को एक बार लगा कि मैं थोड़ा सा मेरे हृदय की गंदगी को निकालेगा, पूरा साफ सफाई करेगा, एक आदमी पूरा साफ सफाई किया, तो उनके अंदर का दुष्ट आत्माओं को सबको भगा दिया। तो ये दुष्ट आत्मा घूम के फिर के आया, तो इनका हृदय पूरा साफ साफ करके रखा है। तो दुष्ट आत्मा क्या किया, आपको मालूम है वो कहानी? दुष्टात्मा जाके उनसे और भी 7 दुष्टात्माओं को, ताकतशाली दुष्टात्माओं को लेके मिलकर इसके अंदर जाके बैठा। तो उनका अनुभव पहले से और खतरनाक बना। क्यों? क्योंकि वो केवल अपना ही अंदर
स्वयं के आधार पर छोटी मोटी पवित्रीकरण किया, एडजस्टमेंट किया, शुद्धिकरण किया, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, मन फिराया नहीं, वचन के अनुसार का मन परिवर्तन हुआ नहीं। फिर क्या है मन फिराव? मन फिराव में 3 मुख्य बातें आते हैं। अभी मैं कितनी बातें बताया आपके सामने? मन फिराव का महत्व बताया कई वचनों के लेकर, मन फिराव का मतलब क्या नहीं बताया। अब बता रहा हूं मन फिराव का मतलब क्या है, रिपेंडेंस का अर्थ क्या है। रिपेंडेंस में मुख्य रूप में 3 बातें हैं। हम 3 बातों को देख सकते हैं। एक बौद्धिक पहलू होता है, दैट इज एन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, एंड देन ऑल्सो देयर इज ए भावनात्मक पहलू, मतलब इमोशनल एस्पेक्ट। स्वैच्छिक मतलब वोल्यूशनल एस्पेक्ट। मैं एक्सप्लेन करूंगा तीनों। बुद्धि में कुछ बातें समझते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अय्यूब का पुस्तक निकालिए, समय हमारे सामने ज्यादा नहीं, मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा। भजन, सॉरी नॉट भजन, अय्यूब 42, अय्यूब 42 उसका 5 और 6 पद को जल्दी में पढ़ता हूं। अय्यूब 42 5 और 6, मैंने तेरे विषय में कान से सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए अब मैं पछताता हूं। देखो, अय्यूब अपने गुनाहों को पहचानना शुरू किया। वो है 5 में लिखा है, मैं मेरी आंखों से आपको देखता हूं, मैं समझता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पछताता हूं। उनका पहचान बौद्धिक रूप में समझ में आया। अब तक अय्यूब ने जो वादुवाद किया वो गलत था। एक वचन और, भजन 51 का 4, भजन 51 का 4 में दाऊद कहते हैं, उनका भी मन फिराव का पहला एस्पेक्ट है वो, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वो ही किया, इसलिए तू अपनी बातों में खरा। मतलब यहां दाऊद मानते हैं मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया। तो इसको बोलता है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट का आइडिया ऐसा है कि बौद्धिक पर अपने समझ में, अपने बुद्धि में इस बात आ जाता है पाप क्या है, बुराई क्या है, परमेश्वर पाप को कैसा देखता है, परमेश्वर के दृष्टिकोण में मैं कौन हूं। तो पाप के बारे में, बुराई के बारे में परमेश्वर के नजर से समझना शुरू करते हैं। दैट इज कॉल्ड बौद्धिक पहलू, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। उसका दूसरा पहलू है इमोशनल एस्पेक्ट। इमोशनल एस्पेक्ट मतलब भावनात्मक पहलू। अब यहाँ हम अय्यूब का ही पुस्तक में देखा, मैं आई अबहोर, है ना, आई अबहोर, अबहोर मतलब मैं घृणा करता, मैं अपने आप का घृणा करता, अरे पापों का घृणा करता। मैं और 2 वचन, 1-2 वचन में पढ़ूंगा। दूसरी कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय, दूसरी कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय का 9 और 10 पद को देखिए। दूसरी कुरिन्थी 7वां अध्याय का 9 और 10, वहां ऐसा लिखा है, अब मैं प्रसन्न हूं, इसलिए नहीं कि तुम दुखी हो, वरन इसलिए कि इस दुख के कारण तुमने पश्चाताप किया। तुम तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुखी हुए कि तुम्हें हमारे द्वारा किसी भी बात का हानि ना पहुंचे। परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो दुख होता है पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है। देखो, पश्चाताप में, मन फिराव में एक दुख होता है, दुख बोध होता है, समझ में आता है सच्चाइयां
जैसे परमेश्वर देखता है, या परमेश्वर की दृष्टिकोण में आध्यात्मिक बातों को देखने का क्षमता होता है, और वो समझकर दुखी होता है, वेदना। अब नया नियम में इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण पतरस का दुख है। जब पतरस ने, जैसा पढ़ते हैं लूका उसका 22वां अध्याय में, उनका गुनाहों के बारे में उनको पहचान आया, पतरस ने क्या किया, उस शब्द ऐसा है, लूक्स गॉस्पेल 22 का 61 में ऐसा पढ़ते हैं कि तब प्रभु ने मुड़कर पतरस को देखा, पतरस को प्रभु की बात स्मरण हो आई, उसने कहा था, और वर्स 62, यह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया, पतरस रोया बहुत दुख के साथ। हिंदी भाषा में फूट फूट कर मतलब क्या है, हृदय के अंदर बहुत वेदना के साथ। यह है सच्चा मनुष्य। यीशु मसीह एक उदाहरण बताया, एक और घटना, एक चुंगी लेने वाले की प्रार्थना के बारे में। चुंगी लेने वाला परमेश्वर के सामने कैसा प्रार्थना किया, याद है ना, छाती मारकर रोते हुए। ये सब मन फिराव का दर्शन है। मन फिराव में एक नया अंडरस्टैंडिंग मिलता है पाप के बारे में, अपने बारे में। मन फिराव में हृदय के अंदर एक वेदना आता है, दर्द आता है। इसलिए हम पढ़ता है जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, उनका हृदय छिद गया, वेदना से भर गया। और उसके अलावा एक वोल्यूशनल एस्पेक्ट, वोल्यूशनल एस्पेक्ट मतलब हिंदी में ऐसा कहते हैं स्वैच्छिक ना, स्वैच्छिक पहलू। स्वैच्छिक मतलब अपना विल, अपना निर्णय बदलता है, अपना डिसीजंस बदलता है। पहले चेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन चेंज ऑफ हार्ट, मन में परिवर्तन, हृदय में परिवर्तन, निर्णय में परिवर्तन। निर्णय मतलब जब एक व्यक्ति का मन फिराव होता है, वो मन फिराव का परिणाम में वो एक नया काम करेगा, अबाउट ट्रेन करेगा, एकदम डिफरेंट काम करेगा। देखो अभी पहले पढ़ा तो भी फिर से पढ़ता हूं, 26वां अध्याय प्रेरितों के काम 26वां अध्याय उसका 20वां पद को देखिए। वहां कहते हैं कि मन फिराव के अंदर किस प्रकार एक नया निर्णय का सोचना है। प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 20वां पद को देखो। परंतु सॉरी या उसका अंतिम भाग में यही प्रचार करता रहा कि वे पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरे, मन फिराव के योग्य काम करें, मन फिराव के योग्य काम करें। तो पश्चाताप या मन फिराव उसका 3 पहलू है। हमारा समझ में फर्क होता है, वी हैव चेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन चेंज ऑफ हार्ट, इमोशनली बदलते हैं, खास तौर से दुखी होते हैं, हमारा निर्णय में परिवर्तन आते हैं, उसके अनुसार का काम करना शुरू करते हैं। मैं 2-3 वचन और पढ़ूंगा। तेसलोनियंस का, तेसलोनिकियों की पत्री में तेसलोनिकिया के विश्वासियों का मन फिराव और परिवर्तन के बारे में जब लिखा है, तो वहां हम लोग पौलुस लिखते हैं, पहला तेसलोनी पहला अध्याय उसका पहला 9वां पद, वहां ऐसा पढ़ते हैं, वे स्वयं ही हमारे विषय बताते हैं, तुम्हारे मध्य हमारा कैसा स्वागत हुआ, तथा तुम मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर की ओर कैसे फिरे। मूर्तियों को छोड़कर, पुरानी रास्ता को छोड़कर, गलत मार्ग को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे और जीवित सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। तो ये बात कई जगह में और भी पढ़ते हैं।
सुसमाचार में इसके लिए सबसे सुंदर या उत्तम उदाहरण है जक्कई का। मालूम है ना जक्कई की कहानी? मालूम है जक्कई? जक्कई लूकास कितना अध्याय? लूका चैप्टर 19 में जक्कई में मनफिराव हुआ। जब मनफिराव हुआ उसने क्या बोला? प्रभु जी, मैंने जितना चोरी करके लिया है, धोखा करके कितना भी मैं लिया है, 4 गुना वापस करूंगा। यह है मनफिराव का योग्य फल। आपको याद होगा जॉन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास यहूदी लोग आया, हम भी मन फिराते हैं, हमको भी पानी में डुबकी करके बपतिस्मा दे दो। वो उसको डांटा। वो क्या डांटा मालूम है? इसलिए बोला तुम्हारे अंदर मन फिराव का योग्य फल नहीं है। तुम कहते हैं कि तुम्हारा मन का परिवर्तन हुआ, रूपांतर हुआ, लेकिन कुछ भी बदलावट जिंदगी में दिखता नहीं। मन फिराव के योग्य फल होना है। जक्कई में हम देखता है मन फिराव के लिए सुसमाचार में सबसे अच्छा उदाहरण उड़ाव पुत्र का है। उड़ाव पुत्र के बारे में जो यीशु मसीह कहा हुआ पैराबल है, उड़ाव पुत्र को एक दिन उसका सुबोध आया, पढ़ते सुबोध आया। ही केम टू हिज सेंस, उनका माइंड खुल गया, समझना शुरू किया, बदलावट आया मन में, समझ में, और उसने दुखी हो गया। मैं स्वर्ग के खिलाफ पाप किया, मेरे पिताजी के खिलाफ पाप किया, मैं तो कितना बेकार काम किया, मैं उठूंगा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। निर्णय। और गया वो, जाकर पिताजी से मिला। तो मन फिराव में 3 बातें होता है। उसमें एक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है, इमोशनल एस्पेक्ट है, वोलिशनल एस्पेक्ट है। हमारा मार्ग सही नहीं समझता है और हमारा मार्ग गलत है समझकर दुखी होता है, और गलत मार्ग में से फिरते हैं परमेश्वर की ओर, एक नया मार्ग की ओर। यह है सही मन फिराव। अब इसके लिए और भी कई उदाहरण हैं, और ये भी हमें समझना, मैंने पहले कहा मन फिराव केवल अविश्वासी पापी इंसान के लिए नहीं, उद्धार पाने के लिए मन फिराव चाहिए। और उद्धार पाया हुआ विश्वासी प्रभु से लिपटा रहने के लिए, प्रभु के नजदीक रहने के लिए, परमेश्वर के संगति में बने रहने के लिए बार बार क्या करना है? अपने मन में परिवर्तन पाते जाना है। ये कहां पढ़ते हैं? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 2-3 अध्यायों में। उसके अलावा रोमियो की पत्री में 12वां अध्याय में इस बात को पौलुस लिखता भी है। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 2 पद, वहां ऐसा लिखा है, संसार के अनुरूप ना बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ। जैसा परमेश्वर का वचन पढ़ते रहते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते रहते हैं, हम परमेश्वर का वचन का मनन करते रहते हैं, नई नई सच्चाइयां परमेश्वर के वचन से हम समझते हैं। ये सब हमारे आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन, मन में नया नया बदलावट लाने में हेल्प करते हैं। प्रार्थना का जीवन, संगति का जीवन, कलीसिया का जीवन और वचन का अध्ययन का जीवन, ये सब हमें रूपांतर करते रहते हैं। हमारे अंदर रूपांतर, जैसा एक नदी में एक जो पत्थर रहता है ना, पत्थर वो क्या होता है? वो धीरे धीरे पॉलिश होते जाते हैं ना, मालूम है आपको? आप एक ऐसी खेत में से पत्थर ले लो, कैसा रहेगा? वो पत्थर आपको पकड़ नहीं सकता, दर्द लगेगा। लेकिन एक नदी में से पत्थर ले लो, कैसा है? एकदम पॉलिश्ड है, सुधर गया वो, है ना? क्योंकि नदी में बहते हुए उसका पूरा एडजस्ट सही हो गया, सीधा हो गया, स्मूथ हो गया। जो निकालना है निकाल के एकदम स्मूथ स्टोन बन जाते हैं। इस प्रकार हमारा भी परिवर्तन होते जाना है।
निरंतर होते जाना अवश्य है। उसका परिणाम क्या होगा? तो अभी कितनी बातें बताया? द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपेंडेंस मैंने बताया, देन द मीनिंग ऑफ रिपेंडेंस, क्या रिपेंडेंस नहीं, क्या रिपेंडेंस है। नाउ जल्दी रिपेंडेंस का परिणाम, द रिजल्ट ऑफ रिपेंडेंस। रिपेंडेंस का, मन फिराव का परिणाम क्या है? पतरस ने बताया, आपको पाप की क्षमा मिलेगा, आपको उद्धार मिलेगा, आप बच जाएगा। रिपेंडेंस का परिणाम और भी है। यीशु मसीह कहा, पापी इंसान का मन फिराव स्वर्ग में आनंद प्रदान करते हैं। पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के बारे में, आप लोग दुखी हो गया, मन फिराया, सुधर गया, मैं खुश हूं। पौलुस कहते हैं स्वर्ग आनंदित होता है, विश्वासी लोग आनंदित होते हैं, और आप और मैं स्वयं आशीषित हो जाते हैं, आशीष पाते हैं। यदि मन फिराव से हम रिफ्यूज करेगा तो क्या होगा? एक वचन पढ़ूंगा, मैं बंद करूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 21 पद देखो। यीशु मसीह बोलते हैं, यदि एक विश्वासी जिसको प्रभु ने बोला मन फिराओ, मन फिराता नहीं तो क्या होगा? तो लिखा है 21 में, प्रकाशित वाक्य 2:21, वहां लिखा है, मैंने उसे अवसर दिया कि पश्चाताप करे, पर वो अपने व्यभिचार से पश्चाताप करना नहीं चाहती। वर्स 22, एक में उसे रोगशैया पर डालूंगा, जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे उसके समान कार्यों से पश्चाताप न करे तो उन्हें भारी क्लेश में डालूंगा। जो मन फिराने को रिफ्यूज करते हैं, जो अपने गुनाहों को कबूल करने को, अंगीकार करने को, मानने को तैयार नहीं है, वचन यीशु मसीह बोलता है, मैं अवसर देता हूं, अवसर का फायदा नहीं उठाएगा तो मैं जरूर कार्रवाई करेगा। लूका सुसमाचार में एक और वचन है, वहां लिखा है, हम मन फिराएगा नहीं है तो हम सब ऐसे ही नाश हो जाएगा। रोमियो की पत्री के 5 में लिखा है, ना मन फिराने से परमेश्वर का क्रोध को बटोर कर रखता है, एक्यूमुलेट करते हैं। बस मैं इधर बंद करना चाहता हूं, प्रभु में सहायता करें। पतरस का भाषण सुना हुआ लोगों का रिएक्शन, भाइयों हम क्या करें? पतरस का जवाब सबसे मुख्य रूप में मन फिराओ। उसके अलावा कई बातें उसने समझाया और कई बातें बोलकर समझाया, इस उठी पीढ़ी से बच जाओ। मन फिराओ बहुत मुख्य एक आध्यात्मिक अनुभव है। उद्धार पाने के लिए, पाप की क्षमा पाने के लिए, परमेश्वर की संगति में बने रहने के लिए, प्रभु के आशीर्वाद को पाने के लिए सब हमें जरूरी है। मन फिराने से स्वर्ग में आनंद, परमेश्वर को आनंद, अपने को आनंद और आशीर्वाद, और अब हमारे अन्य भाइयों को भी आनंद रहता है। यदि नहीं है, क्रोध को बटोर कर रखता है। यदि नहीं है तो हमारे ऊपर परमेश्वर का कार्रवाई होगा। प्रभु हमें सहायता करे, हमारा मन परिवर्तन होते जाए, दिन प्रतिदिन मन में रूपांतर होते जाए। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम